हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पार्ट है और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चैप्टर है, यूनिट है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं नीट के अंदर और डायरेक्ट बेटा एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आप वीडियो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है, ए फेसिया इज। फेसिया क्या होता है? मसल फाइबर इनक्लोज्ड टुगेदर, मसल बंडल इनक्लोज्ड टुगेदर, मसल सेल इनक्लोज्ड टुगेदर, नन ऑफ दीज। तो देखो बेटा, मसल फाइबर क्या होता है? एक सिंगल मसल सेल होती है, उसको मसल फाइबर बोला जाता है। फिर बहुत सारे जब मसल फाइबर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं तो इसको बोला जाता है मसल बंडल। और जब बहुत सारे मसल बंडल ऐसे अरेंज होते हैं, इनके बाहर जब कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज का कनेक्टिव टिश्यू है, ये कवर करता है इसको, तो इसको बोलते हैं बेटा फेसिया। फेसिया बोला जाता है जब बहुत सारे मसल बंडल होते हैं ना, ये इसमें अरेंज्ड होते हैं पैरेलली, तो ये क्या होता है? मसल बंडल होता है, मसल बंडल होता है। फेसिया क्या होता है? मसल बंडल है, ये बहुत सारे साथ में जुड़ के फेसिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आइंस इन मसल। कैल्शियम आइन जो होते हैं ये मसल के अंदर कहाँ पे स्टोर होते हैं? मसल फाइबर के अंदर कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो देखो, सार्कोलीमा, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्म। तो देखो, जब हम एक सेल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जब उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। वैसे जब मसल के बारे में बात आती है ना, तो बेटा उसके ऑर्गन्स के नेम चेंज हो जाते हैं। ये तो सार्कोलीमा है बोलेंगे हम इसको, इसके अंदर जो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और सार्कोमियर बोलेंगे इसकी फंक्शनल यूनिट को, और सार्कोप्लाज्म जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। तो बेटा कैल्शियम आयंस का जो स्टोर करती है ना, वो करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना मसल फाइबर के अंदर, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, उसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर विच जोन ऑफ सार्कोमियर रिमेन सेम ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो देखो, ये तो होती है बेटा जेड लाइन, और यहाँ पे जैसे ये थिक फिलामेंट हैं दो, ये जेड लाइन होती है, यहाँ पे ये थिक फिलामेंट होते हैं और ये यहाँ पे थिन फिलामेंट होते हैं, ये यहाँ पे थिन फिलामेंट होते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये तो होगा एच जोन, और जो ये वाला पार्ट है ये वाला होगा आई जोन, और जो ये वाला पार्ट है बेटा ये होगा यहाँ पे ए जोन। तो यहाँ पे कौन सा जोन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सेम रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आते? तो एच जोन, आई बैंड, जेड लाइन और ए बैंड। तो बेटा ए बैंड होता है, ये चेंज नहीं होता। ए बैंड होता है थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट अपनी जगह स्टेबल होता है, इसके ऊपर स्लाइड करते हैं थिन फिलामेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन इज कॉल्ड। एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के जुड़ने के लिए जो साइट होती है ना एक्टिन के ऊपर, वो क्या एक्टिव साइट होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो बेटा उसको बोला जाता है ट्रोपोनिन बोला जाता है, उसको ट्रोपोनिन से जुड़ता है ये एक्टिव जो बाइंडिंग साइट होती है ना, ये ट्रोपोनिन से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन। एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी जो बाइंडिंग साइट होती है वो कहाँ पे जुड़ी होती है? तो देखिए, ये ऐसे, ये मीरोमाइसिन यानी मायोसिन का थिक फिलामेंट होता है, तो यहाँ पे दो हेड ऐसे स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, तो ये क्या होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपेज साइट बोला जाता है। हेड के ऊपर पाई जाती हैं। ये किसके हेड के ऊपर पाई जाती है? मायोसिन के हेड के ऊपर पाई जाती है, मीरोमाइसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। मीरोमाइसिन क्या होती है? एक सिंगल मायोसिन की यूनिट होती है। मायोसिन क्या होता है? पॉलीमर होता है मीरोमाइसिन का। तो मीरोमाइसिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज टेक्स प्लेस बिटवीन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो टाइम के ऊपर क्रॉस ब्रिज है, ये किसके बीच में बनता है? मायोसिन हेड एंड एक्टिव प्रोटीन, मायोसिन टेल एंड ट्रोपोनिन, मायोसिन हेड एंड ट्रोपोनिन, मायोसिन टेल एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो देखो, मायोसिन हेड और एक्टिन जो प्रोटीन होती है ना, एफ एक्टिन, उनके बीच में क्रॉस ब्रिज बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। मायोसिन हेड और एक्टिन प्रोटीन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
अपेंडिकुलर स्केलेटन्स एक्सक्लूड्स। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है इसके अंदर क्या नहीं होता, स्टर्नम एंड रिब्स, वर्टिब्रल कोलम, लिम्स, बोन्स एंड देयर गर्डल्स। तो देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है ना बेटा, उसके अंदर कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, और एक होता है एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन होता है ना बेटा, उसके अंदर तो स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कोलम और स्कल पाई जाती है, और लिम्ब बोन्स और देयर गर्डल्स बोन है ना, ये अपेंडिकुलर में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। सॉरी, अपेंडिकुलर स्टेम एक्सक्लूड किसको करता है, यानी इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो इसके अंदर स्टर्नम और रिब्स और वर्टिब्रल कोलम नहीं पाए जाते, लिम्ब बोन्स और गर्डल बोन्स पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी ऑसिपिटल कोंडाइल्स वुमेन्स हैव। वुमेन्स के अंदर कितने ऑसिपिटल कोंडाइल होते हैं। ऑसिपिटल कोंडाइल कहाँ से क्या होते हैं, जो हमारी स्कल होती है ना, ये जब वर्टिब्रल कोलम से जुड़ती है तो ये कहाँ से जुड़ती है, ये यानी ये कितने कोंडाइल पाए जाते हैं। तो जब एक जगह से जुड़ती है ना वर्टिब्रल कोलम, तो उसको तो बोला जाता है मोनोकोंडाइल्स। और वुमेन्स के अंदर क्या होती है, डाइकोंडाइलिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। वुमेन्स क्या होते हैं, डाइकोंडाइलिक होते हैं, डाइकोंडाइलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर का, हाउ मेनी लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट्स इन वुमेन। वुमेन्स के अंदर लंबर वर्टिब्री कितनी होती हैं, 12, 7, 5 और 1। तो बच्चों राइट होगा 5 होती हैं लंबर वर्टिब्री। वर्टिब्री का जो होता है, वर्टिब्री जो सर्विकल होती हैं वो 7 होती हैं, थोरेकल होती हैं वो 12 होती हैं, उसके बाद में लंबर आती हैं 5, सैक्रम आती है वो 1 हो जाती है, 5 उसके अंदर फ्यूज हो जाती हैं, और कोक्सियल आती है बेटा इसके अंदर, ये 4 फ्यूज होकर 1 बना लेती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबोइड मूवमेंट इज फाउंड इन। अमीबोइड जो मूवमेंट होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, लिम्स, जो मैक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट्स, ट्रेकिया और फैलोपियन ट्यूब, टंग और ल्यूकोसाइट। तो बच्चों राइट आंसर होगा मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट के अंदर पाई जाएगी अमीबोइड मूवमेंट। अमीबा क्या करता है, जहाँ पे इसका प्रोटोप्लाज्म होता है ना, तो जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है वो उसी तरफ अमीबा मूव करने लग जाता है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, वुमेन्स के अंदर, जो ब्लड के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं ना, उनके अंदर पाई जाती है, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स के अंदर पाई जाती है, WBC होती ही है और इनके अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, अमीबोइड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स टुगेदर इन द 4 लिम्स, रिब्स एंड वर्टिब्रल कोलम ऑफ वुमेन्स आर। तो देखो बेटा, लिम्स जो इच लिम्स होता है ना वुमेन के अंदर, इच लिम्स इसके अंदर कितनी होती हैं, 30 बोन होती हैं, और रिब्स के अंदर कितनी होती है, रिब्स कितनी होती हैं, 24 होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेटा कितनी होती हैं, 36 होती हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 1010। तो टोटल हो जाएंगी फोर लिम्स के अंदर, सॉरी 4 लिम्स के अंदर होंगी 60। 4 लिम्स कितने होते हैं, टोटल हाथ हमारे होते हैं ना, ये 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 60 तो हो जाएंगी 4 लिम्स के अंदर, रिब्स हो जाएंगी 24 और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हो जाएंगी 36। तो टोटल हो जाएंगी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री। कौन सा जॉइंट है जो एटलस और एक्सिस जो वर्टिब्री होती है ना उसके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है। तो देखो बेटा, एटलस और एक्सिस जो वर्टिब्री होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, इसमें दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट होता है ना, ये पाया जाता है एटलस और एक्सिस वर्टिब्री के अंदर, पाइवट जॉइंट पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हायोड बोन। हायोड बोन के इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, कौन सा हायोड बोन से कनेक्टेड है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ओनली 1 इन नंबर, तो ये राइट है। यू शेप्ड बोन ये भी राइट है। प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बक्कल कैविटी ये रॉन्ग है, और नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन, तो ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होती, ये भी ट्रू है। ओनली 1 इन नंबर ये भी ट्रू है। यू शेप्ड बोन होती है, ये भी ट्रू है। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, ये बक्कल कैविटी होती है ना, इसके टॉप पे प्रेजेंट नहीं होता, ये बॉटम पे प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इनकरेक्ट है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये टॉप पे नहीं बॉटम पे पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रम इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। सैक्रम जो होती हैं वर्टिब्री ह्यूमन के अंदर, ये किसके फ्यूजन से, कितनी वर्टिब्री फ्यूज होकर बनाती हैं सैक्रम को, 3 वर्टिब्री, 5 वर्टिब्री, 8 वर्टिब्री और 6 वर्टिब्री। तो बच्चों राइट आंसर होगा, ये होगा इसके अंदर 5 वर्टिब्री। 5 वर्टिब्री मिलके क्या बनाती हैं, सैक्रम बनाती हैं, और एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का बेटा,
वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ वुमेन वुमेन्स के अंदर वर्टिब्रल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए सर्विकल तो होती हैं इसके अंदर 7 और जो थोरेकल होती हैं वो बेटा होती हैं 12 है, लंबर होती हैं ये होती हैं 5 और सैक्रम होती हैं 5 फ्यूज़ होके 1 बना लेती हैं और कोक्सल होती हैं बेटा ये होती हैं 4 फ्यूज़ होके 1 बना लें। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें से अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसका कौन सा पार्ट नहीं? ह्यूमरस, टिबिया, स्केफोइड और स्टर्नम। तो देखो बेटा स्टर्नम जो होता है ना ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं होता, ये क्या होता है? ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। ह्यूमरस, टिबिया और स्केफोइड ये होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट और स्टर्नम इसमें से अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का ऑल द मसल्स हैव फॉलोइंग स्पेशल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। इनमें से स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है मसल्स के अंदर, उनमें से एक्सेप्ट यानी एक्सेप्शन पूछा है उसका। तो एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ऑटोरिदमेटिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो बच्चों इसके अंदर ऑटोरिदमेटिसिटी है ना ये नहीं पाई जाती, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसके अंदर पोटेंशियल देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों जो ये प्रॉपर्टी हैं ये मसल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट चूज करना। तो एक टाइप पे एक साइड में हमें इसके दे रखे हैं जॉइंट और उसके आगे ये जॉइंट किस बोन्स के बीच में पाए जाते हैं ये दे रखा है। तो बच्चों राइट आंसर होगा हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर, पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पस, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पस एंड मेटाकार्पस ऑफ थंब। तो बेटा राइट आंसर होगा इसके अंदर हिंज जो जॉइंट होता है ना ये पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में नहीं पाया जाता। पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में पाया जाता है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। हिंज जॉइंट किसके बीच में पाया जाता है? हिंज जॉइंट बेटा पाया जाता है नी का जो जॉइंट होता है ना घुटने का हमारा उसके अंदर हिंज जॉइंट पाया जाता है। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डन के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी 19 नंबर का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ। मसल फाइबर्स का जो स्लाइडिंग जो कॉन्ट्रैक्शन मोमेंट होता है ना ये क्या होता है? थिन फिलामेंट्स ओवर द एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट और थिक फिलामेंट ओवर द मायोसिन फिलामेंट। तो देखो बेटा एक्टिन फिलामेंट होता है ये तो थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन होता है ये थिक फिलामेंट होता है। तो मायोसिन होता है ना ये एक जगह स्टैंड सेम होता है और इसके ऊपर थिन फिलामेंट होते हैं ना ये मूवमेंट करते हैं इस साइड में। तो बेटा राइट आंसर होगा ये होगा थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। राइट आंसर होगा 3 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। जो कोक्सल बोन होती है ना वो 3 बोन्स से फ्यूज होके बनती है। तो इसके अंदर कौन सी बोन पाई जाती है? इलियम इस्चियम प्यूबिक, इलियम सैक्रम प्यूबिक, इलियम सैक्रम कोक्सिस और इलियम सैक्रम और इस्चियम। तो बेटा राइट होगा जो कोक्सल बोन होती है ना ये इलियम इस्चियम और जो प्यूबिक होती है ना इससे मिलके बनती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो क्लास जिसमें हमने लोकोमोशन और मूवमेंट से जुड़े हुए 20 MCQ की प्रैक्टिस की नीट 24 के लिए। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।